इंटरेस्टिंग है, इसके इसके डेटा तो बहुत इंटरेस्टिंग उस लिहाज से अगर आप देखें। और जैसे कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे दरअसल इंडिया गठबंधन आगे है और एनडीए गठबंधन पीछे है। एनडीए को 22, इंडिया को 26, और इस इंडिया गठबंधन में भी जो कांग्रेस की सीटें हैं वो शिवसेना और एनसीपी की सीटों से ज्यादा है, जबकि एनडीए में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का गुट मिलने के बावजूद भी उनको वो फायदा नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा। विवेक जी, महाराष्ट्र पे आपकी क्या राय? जो फिगर्स आपने देखे, जो डेटा आपने देखे, उसके आधार पे वहां पे इंडिया गठबंधन को क्लियर एज है, और क्या आने वाले समय में ये जो डिफरेंस है बढ़ सकता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में? एक साल पहले की बात करते तो शायद एमबीए को इससे ज्यादा सीटें मिलती, इंडिया अलायंस को ज्यादा सीटें मिलती, लेकिन शिंदे गुट को शिवसेना से अलग कर और अजीत पवार गुट को एनसीपी से अलग कर उनकी ताकत बीजेपी ने कम करने में बीजेपी सक्सेसफुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो एक फैक्टर जो है वो इंडिया अलायंस के खिलाफ थोड़ा सा गया है। अदरवाइज मैं समझता हूँ ये 26 से कई ज्यादा सीटें एमबीए अलायंस महाराष्ट्र में ला पाता था। तो बीजेपी ने जो एक तोड़फोड़ की राजनीति की है दोनों पार्टियों के साथ में, वो उन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं कमजोर तो उन्होंने किया। तो ये फिगर्स मुझे रियलिस्टिक लगते हैं, लेकिन मैं बिहार और कर्नाटक के साथ में राजस्थान को भी जोड़ना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में जितना सक्सेस ये सर्वे बता रहा है उतना मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी है, उनका अच्छा परसेंटेज भी रहा है वहां पर, और 70 सीटें करीब करीब उनको असेंबली में मिली है। तो एकदम से इतना लॉपसाइडेड हो जाएगा ऐसा राजस्थान में भी मुझे नहीं लगता। तो ये लेकिन बाकी ओवरऑल फिगर रियलिस्टिक लगती है, लेकिन उसमें से मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी भी स्टैग्नेंट हो चुकी है। मतलब पिछले 5 साल में बीजेपी के वोट शेयर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब वो जो समझते थे कि अब की बार 50 के पार, मतलब 50% तक चले जाएंगे वगैरह, इस तरह की बातें वो सोच रहे थे। बीजेपी भी स्टैग्नेंट हो रही है, और कांग्रेस मुक्त भारत वाली जो बात वो कह रहे हैं, कांग्रेस की सीटें तो धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन बढ़ ही रही है। अगर वो 71 सीटों पर जाते हैं, समझ लीजिए 71 से ज्यादा भी उनकी सीटें हो सकती है, तो कांग्रेस को खत्म करने का जो एक प्रोजेक्ट बीजेपी ने हाथ में लिया था, उसका भी कहीं ना कहीं धीरे से, बहुत ज्यादा प्रोनाउंस तरीके से नहीं, लेकिन एक निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं पर्सनली समझता हूं कि कांग्रेस को 71 से ज्यादा सीटें मिलेगी। आशुतोष जी, आपको लगता है कि कांग्रेस को 71 से ज्यादा सीटें मिलेगी? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।